Good morning, students. Today we are starting lesson number 2, First World War and Russian Revolution. The yearning of the Western European countries for expansion of the empire and acquire new territories, colony, resulted in these countries going to Asia and Africa. Thus, they established their colonies, expanded their rule. Consequently, there arose a competition बिटवीन यूरोप नेशन एंड एस्टेब्लिश कॉलोनी. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो आप लोगों को सब आगे भी पता है कि वो किस तरीके से अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहते थे. तो उन्होंने नई नई जगह पर अपने नए नए कंट्रीज़ के अंदर भी उन्होंने अपनी जो टेरिटरीज़ है, अपनी जो कॉलोनीज़ है, वो एक्सपेंड की. उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो एशिया एंड अफ्रीका था उसके अंदर भी कुछ इस तरीके से कॉलोनीज़ एक्सपेंड हुई और उनके रूल्स स्टार्ट हो गए. कॉन्सिक्वेंटली देयर अरोज कंपटीशन बिटवीन यूरोपियन नेशन एंड एस्टेब्लिश कॉलोनी. और ये कंपटीशन बन गई थी कि यूरोपियन नेशंस जो है वो कहीं अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे थे, एशिया में, अफ्रीका में, और अपनी कॉलोनीज़ को एक्सपेंड कर रहे थे, एस्टैब्लिश कर रहे थे. दिस ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन अमंग द वेस्टर्न यूरोपियन नेशन caused the economic, social and cultural ruin of the Asian African countries. The result of these on world politics was such that the First World War, Bolshevik Revolution etc. took place. अब इससे क्या हो रहा था कि जो यूरोपियन नेशंस जो थे उसकी लालच बढ़ती ही जा रही थी और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जो चीज़ें थी उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रही थी और एशियन अफ्रीकन जो कंट्रीज़ थी इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रही थी. द रिजल्ट ऑफ दिस ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स वॉज सच दैट फर्स्ट वर्ल्ड वार. और इसकी वजह से क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ, फर्स्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हुआ. तो देखते हैं स्टूडेंट्स आज इस लेसन को और डिटेल में. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी अबाउट दिस डिटेल्स. Western European colonialism of Asia Africa. The Western Europe countries wanted to expand their empire in Asia Africa. अब जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे वो एशिया और अफ्रीका के अंदर अपना एम्पायर जो है उसको एक्सपेंड करना चाहते थे. Their greed for colonization did not spare even their neighboring countries. वो अपने आसपास की जो नेबर कंट्रीज़ थी उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा था. उनकी जो लालच थी वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी. स्पेन हैड टेकन कंट्रोल ओवर द नेदरलैंड. अब स्पेन ने क्या किया कि उन्होंने नेदरलैंड पर अपना कंट्रोल कर लिया. बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग लेटर ऑन. और उसके बाद जैसे स्पेन ने नेदरलैंड को कंट्रोल किया वैसे ही बेल्जियम और लग्जमबर्ग को भी कर दिया. लेटर ऑन सम ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस वर कैप्चर्ड बाय फ्रांस. व्हेन द पोर्टुगीज किंग डाइड विदाउट एन हायर, पोर्टुगल come under the rule of the Spanish king because of his blood relation. अब क्या हुआ कि जो फ्रांस है ये भी इसके अंदर कैप्चर्ड हो चुका था और पोर्टुगीज़ जो थे उनके कोई डाइड हो गए और उनके जो पीछे कोई वंश नहीं था, उसके पीछे कोई राजा नहीं था. तो पोर्टुगल यहाँ पर आए और स्पेनिश किंग ने भी इनके ऊपर राज किया बिकॉज उनका यहाँ पर ब्लड रिलेशन था. सो फार 6 डिकेड द मोनोपोली of establishing colonies in non-European countries was with Spain. अब 60 ईयर्स तक यहाँ पर इन लोगों की मोनोपोली चलने लगी और जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर स्पेन ने अपना कब्ज़ा कर लिया था. सिमिलरली इटली एंड जर्मन स्टेट बिकम द विक्टिम ऑफ द ग्रीड फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया. अब जैसे कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया थे उनको वो भी ये लालच के एक शिकार बन चुके थे, इटली और जर्मन भी. व्हेन द यूरोपियन पावर वर टाइटनिंग देयर ग्रिप over the Asian African nations, many of the European nations which had become free. Following the footstep, England made many of the Afro-Asian nations their colonies. अब डे बाय डे ये सारी जो चीज़ें थी वो बढ़ती जा रही थी. When the European power were टाइटन मतलब कि जो यूरोपियन का जो पावर था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था.
तब बढ़ता जा रहा था एशियन और अफ्रीकन नेशन पर, तब जो बहुत सारे यूरोपियन नेशंस जो थे विच बिकेम फ्री, वो जब फ्री हो गए फॉलोइंग द फुट स्टेप ऑफ इंग्लैंड, तो कुछ फुट स्टेप लेने में आए इंग्लैंड के थ्रू, मेड मैनी ऑफ द एफ्रो एशियन नेशन देयर कॉलोनीज, और बहुत सारे अफ्रीकन और एशियन नेशंस के अंदर उन्होंने अपनी कॉलोनीज को बनाया। कॉलोनिज्म इन एशिया। अब जो colonialism in Asia after strengthening its grip over India। अब ये इनकी जो ग्रीप थी वो इंडिया पर भी आने लगी। इंग्लैंड एक्सपांडेड इट्स एम्पायर टू श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर एंड मलेशिया। अब जो इंग्लैंड था उसने अपना एम्पायर जो था वो कहाँ पर एक्सपेंड किया? श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर एंड मलेशिया। इंग्लैंड एंटर चाइना ऑल्सो। इंग्लैंड चाइना के अंदर भी एंटर हो गया, बट ड्यू टू द ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना there were wars 1839 to 1842 which come to be known as opium war in history। अब जो इंग्लैंड और चाइना था उनके बीच में एक ओपियम ट्रेड चल रहा था, तो इसकी वजह से इनके बीच में एक जो वार शुरू हुआ उसे हम ओपियम वार भी कह सकते हैं। चाइना लॉस्ट देयर एम्पायर। China lost this war, thereby lost five of its port England, where England could carry on their trade, thus expanded their empire. Taking advantage of China's weakness, Japan, Russia, Germany, France, Belgium and Africa also acquired trade and political rights। Students, अब क्या होने लगा कि जो चाइना था वो ये वार के अंदर हार गया। अब उनके जो 5 पोर्ट्स थे उन सारी जगह पर इंग्लैंड ने अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए वहाँ पर उन्होंने अपना जो जितना भी ट्रेड था, जितना भी बिजनेस था, वो सब उन्होंने कैरी आउट कर लिया। और इसके साथ साथ जो चाइना का वीकनेस था उसके एडवांटेज को लेते हुए जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम, अमेरिका, ये सारी जगह पर भी इनके पॉलिटिकल राइट्स और ट्रेड इनके हाथों लग गए। Enormous oil resources in the desert region of West Asia attract the European to establish colonies there। अब जो हमारे डेजर्ट रीजन थे वेस्ट एशिया के, वहाँ पर भी यूरोपियन ने अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर ली। रशिया, England, Germany, Russia and America established oil companies in Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Bahrain and made effort to take care of their own interest। अब जो इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया, अमेरिका है, इन लोगों ने ऑयल कंपनीज एस्टेब्लिश की। कहाँ पर? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन में। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे कुछ इंटरेस्ट स्टार्ट किए, बहुत सारे एफर्ट स्टार्ट किए, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अपना एम्पायर एक्सपैंड कर सके। Colonialism in Africa। The Dutch established its colony for the first time at the end of 15th century in South Africa। साउथ अफ्रीका के अंदर 15th सेंचुरी की एंड में डच जो थे उन्होंने अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश कर दी। आफ्टर दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस एस्टेब्लिश देयर कॉलोनी इन कैप एंड अल्जेरिया इन नॉर्थ अफ्रीका। उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज़ जो थी वो कैप और अल्जेरिया जो नॉर्थ अफ्रीका में आता है वहाँ पर उन्होंने एस्टेब्लिश किया। द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका सीम्ड क्वाइट सुटेबल फॉर एक्वायरिंग रॉ मटेरियल, सेलिंग रेडी प्रोडक्ट पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ विच यूरोपियन कंट्रीज competed to establish colonies। King Leopold of Belgium seized the vast provinces of Congo and established his rules। अब क्या हुआ कि जो धीरे धीरे इन लोगों का जो प्रोविंसेस था वो वास्ट होता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था अफ्रीका के अंदर। सीम क्वाइट सुटेबल फॉर रॉ मटेरियल, उन लोगों को ये जो प्रोविंसेस थे उसके सुटेबल में उनको रॉ मटेरियल्स मिल गया। कुछ जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स थे सेलिंग के लिए वो उनको मिल गए। पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया और
और इसी कारण से यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे वो एक कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने में कंपटीशन में आगे बढ़ गए. किंग लियोपोल्ड of Belgium seized the vast provinces of Congo and established his rule. अब जो बेल्जियम के लियोपोल्ड किंग थे उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया कॉन्गो में. राइट. इंग्लैंड एस्टेब्लिश इट्स कॉलोनीज इन इजिप्ट, some provisions of ईस्ट अफ्रीका एंड सम ऑफ साउथ अफ्रीका. अब इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज़ को इजिप्ट में भी एस्टेब्लिश कर दिया, उसके साथ साथ ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के अंदर भी स्टार्ट किया. फ्रांस एस्टेब्लिश्ड इट्स कॉलोनीज इन तुनासिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका provinces. Germany established its empire in some provinces of East and West अफ्रीका. अब फ्रांस ने भी अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर दी तुनासिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविंसेस के अंदर. जर्मनी ने भी अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश कर दिया ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका के अंदर. इटली कैप्चर्ड द अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड द रेड सी. रेड सी के साइड में जो इटली है उसको भी अफ्रीका ने अपने अंडर में कर लिया. स्पेन एंड पोर्टुगल ऑल्सो साइज सम प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका. कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉर अ यूरोपियन नेशन वॉज हेल्ड इन बर्लिन. अब कुछ कॉन्फ्रेंस चीज़ें होने लगी यूरोपियन के साथ और यूरोपियन नेशंस की बर्लिन के अंदर. इन द midst of this competition to establish colony, different African territories were divided among the European nations at the end of the conference. Thus, the colonial dominance of different European nation was established over the entire अफ्रीका. अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि इनके जो मिडेस्ट कॉम्पिटिशन्स थे उनके साथ साथ जो कॉम्पिटिशन्स में खड़े रहने वाले थे वो लोग भी अभी हर जगह पर अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर रहे थे. और इससे क्या हो रहा था कि डिफरेंट अफ्रीकन्स जो थे और डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज जो थे उन्होंने हर एक चीज़ को डिवाइड कर दिया यूरोपियन नेशंस एट द एंड ऑफ द conferences. Thus, the colonial dominance of different European nation was established over the entire Africa. और इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे अफ्रीका के अंदर यूरोपियन नेशन ने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया. While on one hand, the greedy European nation were trying to colonize various Asian African territories. On the other hand, Germany and Italy had completed the process of its respective political unification. Thus, the unified Germany plunged into the competition of industrialization. अब इससे क्या हो रहा था कि सारी चीज़ें वन हैंड चली गई थी और ग्रीडी मीन्स जो लालची यूरोपियन नेशंस जो थे वो क्या ट्राई कर रहे थे कि पूरे एशिया और अफ्रीकन टेरिटरीज़ के ऊपर वो अपनी कॉलोनीज और बढ़ाए. जर्मनी एंड इटली हैड completed द प्रोसेस ऑफ अ रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल यूनिफिकेशन. वो भी एक साथ होकर उन्होंने कुछ पॉलिटिकल यूनिफिकेशंस को कंप्लीट कर दिया. दस द यूनिफाइड जर्मनी प्लंग इनटू द कंपटीशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन. मतलब जर्मनी भी अब एक कंपटीशन में आ चुका था जिसकी वजह से वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट हो चुका था. दस this quickly changing global phenomena had exploited some of these countries politically, economically and socially, due to which their development had stopped. This had led to First World War. अब इसके कारण क्या हो रहा था कि अदर जो कंट्रीज़ थी वो भी एक्सप्लॉइटेड हो रही थी इनके ये सारे काम से और उनके ऊपर असर हो रहा था पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली. और अगर ये डेवलपमेंट को स्टॉप नहीं किया गया, नहीं हो पाया और इसकी वजह से स्टार्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार.